जीके काम कर गया भाई, जो जलेगा उसको और जलाएगा। हाँ मैं हूँ, और मैं जब खड़ा होऊंगा स्टेज पे तुम ताली बजा रही होगी जब मैं ट्रॉफी उठाऊंगा। बट व्हेन शी क्वेश्चनड माय टीवी ऑडियंस, माय फैंस, आई लॉस्ट इट। आपको लड़ना है, मैं खड़ा हूँ। मेरी नज़र में प्रणीत शुड हैव बीन देयर विद मी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ गायत्री निर्मल एंड आई एम विद गौरव खन्ना, द विनर ऑफ बिग बॉस 19 और आप सबके चहीते जीके। जीके क्या करेगा? जीके लोगों का दिल जीतेगा और फिर शो भी जीतेगा, और जो जलेगा उसको और जलाएगा। एक ही साल में आपने 2 रियलिटी शोज जीते हैं। इवन इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स डिड यू थिंक अबाउट इट? नॉट रियली। मैंने कभी नहीं सोचा था, इनफैक्ट फिक्शन में ज़्यादा रहता था। सो जब मुझे ये मौका मिला कि आप रियलिटी शोज़ का हिस्सा बने तो मैं थोड़ा स्केप्टिकल था। आई नेवर न्यू कि मैं इसमें क्या करूँ, मैं क्या ही ला पाऊँगा ऑन द टेबल। बट देन आई अंडरस्टूड वन थिंग कि मेरे पिछले शो में भी स्टार्टिंग में मेरी बड़ी बुराई की गई, मेरा खाना बाहर फेंका गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। एंड दैट इज़ हाउ आई एम एज अ पर्सन। आई ऑलवेज कीप वॉकिंग। मैं हमेशा बिग बॉस में बोलता रहा हूँ, कीप वॉकिंग इन लाइफ, सो कीप मूविंग फॉरवर्ड, लर्न न्यू थिंग्स, यही सब था। बट आई एम रियली हैप्पी कि एक साल में 2 हुआ जैसा आपने बोला। एंड या आई एम वेरी हम्बल्ड। जब स्टेज पर आप और फरहाना थे और सलमान सर आप दोनों का हाथ पकड़े थे, तो वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा आई एम विनिंग? सच बोलूँ तो नर्वस था, जीतना चाहता था, ऐसा कोई मोमेंट नहीं था। बिकॉज आई नो व्हेन इन शोज़ लाइक दिस पब्लिक किसको लाइक करती है आपको पता नहीं चलता, क्योंकि आपका कोई इंटरेक्शन नहीं है व्यूअर से, पब्लिक से। तो मुझे पता नहीं था। अगर मैं कोई ऐसा शो करता जहाँ मैं बाहर रह रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, वहाँ अंदर मुझे कुछ नहीं पता। सो थोड़ा सा बटरफ्लाइज थे, बिकॉज मेरी नज़र में प्रणीत शुड हैव बीन देयर विद मी। एंड आई रियली फेल्ट बैड जब मेरा दोस्त, जिसके साथ 1 हफ्ते हमने इतना मज़ा किया, सोचा हम ये करेंगे जब हम टॉप 2 में होंगे। सो व्हेन ही लेफ्ट, मेरे को थोड़ी सी खुशी, मैं भूल गया कि मैं टॉप 2 में हूँ। मुझे दुख इस बात का था कि मेरा दोस्त चला गया, क्योंकि जब मृदुल गया था तब मैं चाहता था वो टॉप 5 में रहे मेरे साथ, तो वो भी चला गया। और मेरे 2 ही क्लोज दोस्त थे घर में, और मैं चाहता था कोई तो मेरे साथ रहे। बट तो ये बोलना कि मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं जीतूंगा, मैं चाहता था कि मैं जीतूं। मैं जानता था कि मेरी सच्चाई, मेरी जो एक पर्सनालिटी है टू प्ले द गेम इन अ डिग्निफाइड मैनर, कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट करेगी बाहर ज़रूर। आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ दैट। बट शो जीतना नहीं जीतना मुझे नहीं पता था। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं जीता। शुरुआती हफ्तों में जब आपसे ये कहा जाता था कि जीके कुछ करो, तो कभी मन में ऐसा डर था कि यार हर हफ्ते आकर मुझे बोल रहे हैं व्हाट इफ़ बिफोर आई टेक अ स्टेप और स्टार्ट प्लेइंग आई एम एलिमिनेटेड? कभी ये डर आपको सताया? डर नहीं था, बट मैं सलमान सर के पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता था, और उनके जो वो इंटेलिजेंटली नुआंसेस देते थे वो कभी डायरेक्टली नहीं बोलते शो में, हमेशा बड़ा ही हैज़ अ वेरी नाइस सटल स्मार्ट वे टू पुट हिज पॉइंट अक्रॉस। तो वो मुझे समझ में आ गया था। मैं इनिशियली, मेरा पॉइंट था कि मैं फालतू के मुद्दे नहीं उठाऊंगा, मैं फालतू भसड़ में नहीं जाऊंगा, मैं फालतू गाली गलौज नहीं करूंगा। लेकिन जब उन्होंने मुझे समझाया कि जी कि तुम ये कर रहे हो, तो मुझे समझ आया दैट ही वॉज टेलिंग मी दैट आई शुड हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू एट लीस्ट इफ आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द झगड़ा। अब अंडों पे अगर कोई लड़ रहा है, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नहीं लड़ना चाहता था, मुझे जाना ही नहीं वहाँ। किचन पॉलिटिक्स में लड़नी है 2-3 मोहतरमाएं, मैं नहीं घुसना चाहता था। बट देन आई रियलाइज्ड कि अगर आप झगड़े में नहीं भी हैं, यू शुड हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू। वो मैंने करना जब शुरू किया, ये लोग यही सवाल करते रहे, क्या करेगा। जी के काम कर गया भाई। अमाल के साथ जो आपकी चर्चा हुई थी नेपोटिज्म को लेकर, उस स्टेटमेंट को बाहर लोगों ने बहुत डिस्कस किया, काफ़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई उस वजह से। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? मेरी उससे कोई लड़ाई नहीं थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑलवेज थॉट कि बड़ा एक बेसिक पॉइंट मैं रख रहा था, एंड आई फील कि कोई भी इंसान जो बाहर से आता है उसके पॉइंट में, दिल में ये पॉइंट होता है। और मैं उसकी बात भी समझा कि उसको भी शायद उतनी ही स्ट्रगल करनी पड़ी जो हमें बाद में पता चला, जब बाद में उसने हमें पूरी कहानी बताई। सो मैं उसी की साइड से ही बोला था। आई ऑलवेज बिलीव कि टैलेंट कीप्स यू वेयर यू आर। आपकी फैमिली, जान पहचान कैन गेट यू वन फुट इन द डोर, बट योर टैलेंट कीप्स यू देयर। सो आई थिंक लड़ाई नहीं थी, इट वॉज जस्ट अ हेल्दी आर्ग्यूमेंट, जो बिग बॉस के सिचुएशन में कई बार लड़ाई लगने लगती है। सो आई थिंक ही मेड हिज पॉइंट क्लियर, आई मेड माई पॉइंट क्लियर, एंड दोनों ही मुद्दे सही हैं। अगर आप देखें तो दोनों साइड ऑफ द कॉइन्स आर राइट, इट जस्ट हैपेंस कि आपको कौन सा साइड मिला है कॉइन का। सो बस ये था।
अगर आप अपने पूरे जर्नी में से कोई एक इंस्टेंस है जो जिसने आपको पूरी तरह से हिला दिया, बहुत ही लो फील करवाया, तो विच इंसिडेंट वुड दैट बी? I never felt very low in the house, firstly. I felt angered when Farhana raised a question on my TV profession, when she raised a question on the fans who have stood by me for 20 years in television, when she raised a question on my TV. That's when I lost it. जब तक वो मेरे पर्सनल अटैक्स कर रही थी, पर्सनल गालियाँ दे रही थी, औरत बोल रही थी, बेगैरत बोल रही थी, गलीज आदमी बोल रही थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बिकॉज आई कैन टेक ऑल दिस, आई रेडी, इट डजेंट मैटर वो क्या बोलती है, मैंने कभी उसकी बात को सीरियसली लिया ही नहीं. बट वेन शी क्वेश्चन माई TV ऑडियंस, माई फैंस, आई लॉस्ट इट. क्योंकि शो में मैं आया हूँ, मेरे फैंस नहीं आए हैं. आप उनको कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते, आप मेरे प्रोफेशन को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते. आपको लड़ना है, मैं खड़ा हूँ, मेरे से लड़ें, मुझे जैसा आंसर देना होगा मैं दूंगा. सो दैट वॉज दी ओनली पॉइंट जब आपने देखा होगा कि अग्रेसिव जीके बाहर आया था कि हाँ मैं हूँ, और मैं जब खड़ा होऊंगा स्टेज पे तुम ताली बजा रही होगी जब मैं ट्रॉफी उठाऊंगा. सो अब मैं आगे क्या कहूँ. वेल, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस जीके. वैसे तो बातें बहुत है लेकिन टाइम कम है, but I'm sure we'll meet again and we'll have a lengthy chat. Thank you so much and all the best. Thank you, bye.